हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैगिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि शिव शक्ति आपको अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके मैसेजेस आ रहे हैं, चैनल मैसेजेस क्या हैं शिव शक्ति की आपको लेकर इस हफ्ते के लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो हम शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग और हम कर लेते हैं आपके कार्ड्स को सबसे पहले शफल कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। ठीक है, तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस शिव शक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पहला कार्ड आया है अनाहत का। वाओ, शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर आ रहे हैं। तंत्र का भी मैसेज आया है। ठीक है, ओके। यहाँ पर एनर्जी है अहिंसा। ठीक है, प्लीज शिव शक्ति बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं आपके। ओके, ये कार्ड आ रहा है प्राणा। ओके, यहाँ पर एनर्जी है संतोष। ओके, शिव शक्ति के क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर एनर्जी है तपस। यहाँ पर है ललिता त्रिपुर सुंदरी। ओके, हाँ, देखते हैं शिव शक्ति आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। प्लीज शिव शक्ति गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। ओके, ध्यान, एनर्जी है माँ सीता की। ब्यूटीफुल, क्या शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को निकल के आ रहे हैं। समाधि। यहाँ पर बॉटम है तेजस एंड काली। तेजस एंड काली, ठीक है। और यहाँ पर है छिन्नमस्ता माँ की एनर्जी। पता नहीं, कार्ड्स लेने का मन कर रहा है, एक ये कार्ड लेने का मन कर रहा है एंड एक ये। ठीक है, माँ काली की एनर्जी है और माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी है। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। शिव शक्ति क्या मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं अर्जेंटली, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी, ओ माय गॉड, यहाँ पर एनर्जी है लक्ष्मी, वरुण, वाटर गॉड, शनि, सैटर्न एंड मंगल, मार्स। ओके, एंड बॉटम से है राहु महाशय। ओके, ठीक है। टैरो से क्या मैसेजेस हैं शिव शक्ति के मेरे व्यूअर्स को लेकर। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ओके, वर्ल्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। इस रीडिंग को एंड तक जरूर सुनिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सबसे पहले हर हर महादेव जय शिव शक्ति लिखिए। एक ग्रैटिट्यूड के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस रीडिंग का पूरा जो भी है ग्रैटिट्यूड वो शिव शक्ति को देते हैं हम। और अब शुरू करते हैं। तो मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं, पहला मैसेज आया अनाहत चक्र का एंड यहाँ पर संतोष। सबसे पहले शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपके इस हफ्ते में हार्ट चक्र की बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी, क्योंकि आप में से अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं है या फिर रिसीविंग मोड पर नहीं। अनाहत चक्र हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, जो लाखों लोग हैं यहाँ पर
उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनाहत चक्र, आपका हार्ट चक्र, ठीक है, सभी लोगों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का दिल टूटा हुआ है और कहीं न कहीं वो एक्सेप्टेंस में भी नहीं आ रहे हैं और माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस चक्र की हीलिंग आपकी होगी। यहाँ पर संतोष का मैसेज आ रहा है। देखो, संतोष का जो लेसन है ना, वो यूनिवर्स यहाँ पर सब लोगों को दे रहे हैं, यानी शिव शक्ति आपको संतोष का लेसन दे रहे हैं। संतोष का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप आज अपने आप को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वर्दी मान रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ नहीं दे रखी है अभी, ठीक है? तो अब आपके मन में पता है क्या आएगा कि मुझे मिल नहीं रही है, यूनिवर्स मेरे को दे नहीं रहा है, शिव शक्ति मुझे दे नहीं रहे हैं। तो क्या होता है ना कि हमारे मन में ना संतोष नहीं आता, संतुष्टि नहीं आती, ठीक है? हम धैर्य नहीं रख पाते, हमारे मन में ये नहीं होता है कि ठीक है, अगर आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो है उसमें खुश रह लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य आज का, इस समय का, इस युग का अपने जीवन के साथ पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए बहुत पैसे वाला इंसान है, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है उसके जीवन के अंदर, तो उसे लगता है और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। अगर उसके पास जीवन के समस्त सुख हैं, तो भी उसको दूसरों से जेलसी रहती है, दूसरों को देखकर वो सोचता है कि मेरे पास इस जैसे सुख, जो जैसे इसके पास है वैसे वाले नहीं है, मुझे ऐसे वाले भी पूरे सुख चाहिए। मतलब संतुष्टि नहीं है, और जिस जीव के अंदर संतुष्टि नहीं है, वो कभी शांति में नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं रहता। अब बाकी लोग कैसे जीवन जीते हैं मैटर नहीं करता, लेकिन जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं या स्पिरिचुअल पाथ पर है, इनकी लाइफ के अंदर इनको एक लेसन सिखाया जाता है संतोष का, संतुष्टि का। बहुत लंबे टाइम तक भी मेहनत करने के बाद देखो इनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिक ये पेशेंस बना लेते हैं, ऑटोमेटिक इनके जीवन के अंदर एक समय ऐसा आता है जब ये संतोष करना सीख जाते हैं। ठीक है, जो है ठीक है, जैसा है ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कर्म करना बंद कर देंगे, लेकिन वो होता है ना कि अपने हिसाब से चाह रहे हैं और नहीं मिल रहा है तो ब्लेम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में चलने के बाद आप ब्लेम करना भी बंद कर देते हो, बहुत लंबे टाइम तक आपको परिणाम भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, जिस चीज़ पर आप कर रहे हो या जिस चीज़ को बहुत तेज़ी से पकड़ते हो, वो चीज़ आपको बहुत तेज़ी से नहीं मिलती है। जब आप उसे छोड़ना सीख जाते हो, तब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको संतुष्टि नहीं है, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर करियर को लेकर, पैसों को लेकर, या फिर हेल्थ को लेकर, या सुखों को लेकर, जिस भी चीज़ में आपको संतुष्टि नहीं है, संतोष का लेसन यहाँ पर सिखाया जाएगा। जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकड़ोगे या तेज़ी से जिस चीज़ के पीछे भागोगे, उस चीज़ में यूनिवर्स उतना ही ज़्यादा आपसे इंतज़ार करवाएगा। ठीक है, और जितने जल्दी आप डिटैच होना सीखे, आप छोड़ना सीखे कि कोई बात नहीं, अगर कुछ मेरा है तो मुझे मिल जाएगा, अगर मेरा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। जैसी आपकी एनर्जी होगी, आपके अंदर वो संतोष वाली एनर्जी आएगी, वैसी हो सकता है आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लो, हो सकता है वो तुरंत आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है तंत्र की और ललिता त्रिपुर सुंदरी की। यहाँ पर तंत्र में मुझे शिव शक्ति नजर आ रहे हैं। ये कार्ड बात कर रहा है कि आप दोनों जो है वो शिव और शक्ति के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर शिव और शक्ति का ये वो प्रेम जो हम कहते हैं ना तंत्र लव, ठीक है, तंत्र लव यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करो, जहाँ पर कुंडलिनी का प्रोसेस होता है, जहाँ शक्ति अपने शिव से मिलन करती है। तो बहुत सारे लोग इस समय में इसी प्रोसेस में हैं, ठीक है, क्योंकि शिव भी आपके भीतर है, शक्ति भी आपके भीतर है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेम चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ट्रू लव चाहते हैं, लेकिन शिव और शक्ति का प्रेम कितना प्योर है वो आपको तब समझ में आएगा जब आपके अंदर जो शिव शक्ति है उनका मिलन होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हर चीज बाहर से चाहते हैं, लेकिन अंदर उनके बहुत ज्यादा लैक है। तो यहाँ पर आप उस लव को यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, उस प्रेम को आप समझने का प्रयास करें, जिसे हम तंत्र लव बोलते हैं, जहाँ पर आपके भीतर की शक्ति आपके भीतर के शिव से मिलन करती है। और जब ये घटना अंदर घटित होती है, भीतर घटित होती है, यही बाहर रिफ्लेक्ट भी होती है। यही आप देखोगे कि कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर ऐसा एंटर कर रहा है जो आपको बिल्कुल उसी ऊर्जा में, उसी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ प्रेम कर रहा है, या उसी फेमिनिन एनर्जी के साथ प्रेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने भीतर के शिव और शक्ति का मिलन किया। सो जितने भी लोग यहाँ पर डिवाइन जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और किसी पर्टिकुलर मनुष्य को, किसी मनुष्य को उसके पीछे भागते हैं और उसको चेस करते हैं और उसको बोलते हैं ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है, या मेरा सोलमेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हो उसको। लेकिन जब तक वो चीज भीतर नहीं है, यानी कि आपके अंदर के शिव और शक्ति का मिलन नहीं हुआ, तब तक वो इंसान तो आपसे वैसे भी रन करेगा, क्योंकि आप उसको मान रहे हो, पता नहीं वो है कि नहीं। चलो ठीक है, अगर वो है भी तो भी वो आपके जीवन का हिस्सा तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके अंदर के शिव और शक्ति का मिलन नहीं हो जाता अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उसी लव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी लव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि इस हफ्ते में आप उसी चीज को और ज्यादा गहराई से समझेंगे कि ये कोई भागने वाली चीज है नहीं, ये कोई जर्नी किसी के पीछे भागने की जर्नी नहीं है। और जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ गया,
जो अपने कहते हैं कि ये आप हो, ये ईश्वर है, और आप दोनों के बीच में भी अगर कोई चीज़ अभी आ रही है तो उसे हम कहते हैं कर्म बंधन। तो जैसे-जैसे आप ईश्वर के नज़दीक जाते जाते हो, कर्म बंधन समाप्त होते जाते हैं और आप ईश्वर से एक होते हो। जब आप ईश्वर से एक होते हो, तो जो भी आपके लिए बना हुआ है वो आपको मिल ही जाएगा। वो आपसे कभी भी दूर नहीं रह सकता, अगर वास्तव में वो आपकी ही आप ही के लिए बना है, आप ही की डेस्टिनी, तो आप ईश्वर से एक होते ही वो इंसान आपके जीवन के अंदर आएगा। पर परेशानी ये है कि इंसान ने ईश्वर को केंद्र ना बनाकर इंसान को केंद्र बना रखा है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको इस प्रेम को यहाँ पर समझना है। जब तक चीजें अंदर नहीं हो रही, बाहर से नहीं हो सकती। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाएगी कि हर चीज आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती है। कोई चीज बाहर है ही नहीं, सब कुछ भीतर ही है। जो कुछ भीतर होता है वही बाहर दिखाई देता है। बाहर तो एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अगर अंदर कुछ नहीं है और बाहर से बहुत सारी की मांग है तो कुछ नहीं होना। ठीक है, अंदर जब तक घटित नहीं हो रहा, बाहर से कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ ना, हमेशा इनर वर्क करना इंपॉर्टेंट है। इस यात्रा में कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, जैसे माँ पार्वती ने इनर वर्क करा था, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आई थी, उन्होंने कभी भी उनको चेज नहीं किया भगवान शिव, वो स्वयं आए थे जब टाइमिंग आ गई थी, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। उसी तरीके से आपको सिर्फ अपना कार्य करना है। डिवाइन टाइमिंग पे जो है, जहां है, जैसे है, वो ऑटोमेटिक आएगा। आप तो अपना कार्य करिए। अगर आपके अंदर तथा है तो अपने अंदर की शिव और शक्ति का मिलन करिए सबसे पहले, जो कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है। यहाँ पर ये गॉडेस जो होती हैं त्रिपुर सुंदरी, ये आपके जीवन के अंदर वो समस्त सुखों को देने वाली होती हैं जो आप चाहते हो, और अंत में अगर आप चाहते हो तो ये आपको मोक्ष भी देती हैं। यानी कि पूरी जितनी मटेरियलिस्टिक सुख है और जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति है, वो भी माँ त्रिपुर सुंदरी से आती है। तो इन माँ की जो एनर्जी है आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही है। और यहाँ पर जितने लोग भी हैं जो शिव शक्ति की ऊर्जा में हैं, ठीक है, वास्तव में यहाँ पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और बहुत सारी स्टार सीड्स भी मौजूद हैं। तो इनकी लाइफ के अंदर ये जो भी ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में चाहते हैं अपने, ठीक है, वहां पर भी ये बहुत सारी चीजों में पाते हैं। बहुत कुछ, जो कुछ भी इनकी इच्छा होती है, जो कुछ भी डिजायर होती है, वो भगवान इनकी पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर संतोष की एनर्जी दिखाती है कि इनको ना, मतलब चीजें जब दी जाती हैं, जब बहुत ज्यादा डिटैच हो जाते हैं चीजों से, या फिर उनको कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर लर्निंग है। अगर आपको लगे कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कोई चीज यूं ही मिलती है पीछे दौड़ाकर, तो बिल्कुल नहीं मिलती है। जब आप उस चीज से बहुत ज्यादा डिटैच हो जाते हैं ना, तब वो चीज जल्दी आपके जीवन का हिस्सा बनती है। और आप देखना फिर ऐसे हो जाएंगे कि वो आपकी लाइफ के अंदर है भी, लेकिन फिर भी जैसे आपको बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मिलती हैं आपको चीजें, और ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी आ रही है ध्यान की। ठीक है, सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है यहाँ पर, और कोई भी आपको ऐसे काम नहीं करने जो आपके भीतर से नहीं आ रहे। शिव शक्ति का मैसेज आ रहा है कि इस यात्रा में कोई भी ऐसे काम नहीं करने जो भीतर से नहीं आ रहे। अगर जिसको करते वक्त थोड़ा सा भी गिल्ट लग रहा है, जिसको करते वक्त बहुत ज्यादा इरिटेशन फील हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो काम आपको नहीं करने। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है ध्यान की, तो आपको ध्यान लगाने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि भाई ध्यान लगाओ, ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान लगाना है, ज्यादा से ज्यादा आपको एक तरीके से कहें कि मेडिटेशन करना है, और किसी भी गलत काम में ना तो आपको इन्वॉल्व होना है, ना ही आपको किसी तरीके से भी किसी गलत काम को करना है। यानी कि जो भी आपके मन से नहीं आ रहा वो आपको नहीं करना है। जो लोग ध्यान नहीं लगा रहे, उनके लिए मैसेज है कि ध्यान में उतरो, मेडिटेशन में उतरो, गहरे ध्यान में उतरो। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि प्राणा शक्ति भी बढ़ रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लाइट से भर रहे हो, लाइट एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ पर आपके भीतर, और कहीं ना कहीं जो भी नकारात्मकता है बहुत हद तक आपने खत्म कर दी है। छिन्नमस्ता और माँ काली की एनर्जी है, डार्कनेस जैसे आपके अंदर से बहुत सारी रिलीज हो चुकी है, और बहुत सारा आपके अंदर जो भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो आपके भीतर थी, वो नेगेटिविटी भी यहाँ पर रिलीज हो रही है बहुत ज़्यादा। माँ काली आपके अंदर आपके जीवन के सारे अंधकार को समाप्त कर रही है। मानो अगर आपको माँ छिन्नमस्ता का दर्शन होता है, या माँ छिन्नमस्ता आपको बहुत ज्यादा नजर आती है, तो ये दिखाती है कि आपने सबसे पहले तो अपने आपकी जो कुंडलिनी के प्रोसेस को दिखाती है। दूसरा, अहंकार की समाप्ति को दिखाती है कि आपके अंदर ईगो जो है वो खत्म हो चुका है, या मैं का भाव खत्म हो चुका है। इसके अलावा ये आपको दिखाती है कि काम पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, यानी कि काम पर विजय आप प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि छिन्नमस्ता माँ रति और काम के ऊपर ही खड़ी होती हैं, जो ये दिखाती हैं कि काम आपके ऊपर हावी नहीं होता। काम मतलब काम वासना। ठीक है, तो ये चीज भी शो करती है। इसके अलावा ये भी शो करती हैं कि आप अपने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को भी दिखाती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होने का भी मैसेज निकल के आ रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जैसे इस वक्त आपका जो भाव है वो समर्पण का भाव है, और
सर्विस का भाव है, ठीक है, देने का भाव है। जैसे हम जब कोई काम करते हैं तो हम कर्ता भाव से जब कोई काम करते हैं तो हम उसके कर्म के फल से भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब हम कोई काम कर्ता भाव से नहीं करते, यानी कि हम ऐसे नहीं करते कि हम करता है, हम ये ऐसे करते हैं कि ईश्वर करता है, हम खाली माध्यम है, हमारे द्वारा हो रहा है। वो डायरेक्ट आकर यहाँ पर नहीं कर रहा है तो उसने अपने बंदे लगा दिए कि आपको ये काम करना है, तुम्हारे द्वारा हम करवाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे आप भी मान लीजिए रीडिंग भी सुन रहे हो ना, तो इस रीडिंग में भी कर्ता कर्ता भाव से अगर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, नहीं, मेरे द्वारा ये रीडिंग हो रही है ठीक है। तो ये जो भाव होता है ना, जहां पर आपने मैं को समाप्त कर दिया और आपने माना कि वो करवा रहा है इसलिए आप कर पा रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं थी, वरना ये जब आप मैं समाप्त कर देते हो अपने और अपने ईश्वर के बीच से, तब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये दर्शाता है कि अहंकार समाप्त हो चुका है। अहंकार का मतलब ये वो अहंकार नहीं है जहां पर आप किसी को नीचा दिखा रहे हो। अहंकार का मतलब होता है कि आपने कुछ मान लिया अपने आप को, जबकि आप कुछ हो नहीं, ठीक है। आप जिस जो आपका सोर्स है वही कर रहा है, ठीक है, हमेशा वही करता है, आप खाली माध्यम बनते हैं। तो जब आपके अंदर ये भाव आ जाता है ना, तब आप कहीं ना कहीं समर्पण के भाव में पूरी तरीके से आते हैं, जिसे कहते हैं फुली सरेंडर। फुली सरेंडर तब तक नहीं होता जब तक आप ये कह रहे हो मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा गम, ठीक है, मेरी तकलीफें, मेरा पार्टनर, मेरे बच्चे, जब तक मैं लगा हुआ है ना, जहां पर आपने हर चीज को अपना मान कर रखा है, ठीक है, तब तक यहाँ पर आप ईगो में होते हो, जिसे हम बोलते हैं ईगो सेल्फ, ठीक है, फॉल्स ईगो। और जब आप ये मानने लगते हो और इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं कर्ता भाव में नहीं है। जो भी चीज आप कह रहे हो कि ये आपकी है, वो आपकी बेसिकली इसीलिए है क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि वो आपकी है, जबकि आपका पर्सनली कुछ नहीं है, ठीक है। परमात्मा कह दे आज आपका ये कार्ड है तो आपका है, अगर वो कह दे नहीं है अब, तो आपको ये मानना होगा कि अब नहीं है, पहले था अब नहीं है, ठीक है, ये आगे हो सकता है ना हो, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं मेरा था, मेरी लाइफ से चला गया, मेरा हो गया, मेरा सब कुछ, तो ये जो कर्ता भाव होता है ना, मैं की जो ऊर्जा है, अगर आपने इस पर विजय प्राप्त कर ली, आपने इसे अगर अपने लाइफ में इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, अगर आप ईगो सेल्फ को बहुत अच्छे से समझ गए, तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। और ये काम करती है माँ काली स्वयं। बहुत लंबे समय तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलेंगे, परिणाम नहीं मिलेंगे, बहुत आपको जिस चीज के पीछे आप जरूरत से ज्यादा भागेंगे वो चीज आपसे और दुगनी स्पीड से भागेगी, ठीक है। आप जिस चीज को कंट्रोल करोगे कि मेरा है, भगवान दे दो, मैं मर जाऊंगा इसके बिना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो भगवान कहेगा ठीक है। आप कहोगे कि मैं मर जाऊंगा, वो कहेगा एक बार मर के देखो कैसा लगता है। मतलब कुल मिला के इसका एग्जाम्पल दिया मैंने कि अगर आप किसी चीज को पीछे पड़कर ये बोलोगे नहीं मुझे ये चाहिए, हर हालत में चाहिए, वो उतनी तेजी से वो चीज आपसे बहुत दूर भागेगी, ठीक है। और आप जितना उसके लिए आदी होंगे उतना ही ज्यादा परमात्मा आपको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो साक्षी भाव में भी हैं कि जब जो काम को करते हैं उस वक्त उसी चीज को लेकर पूरी तरीके से उसी चीज में पूरी तरीके से लगे हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं जिस काम को कर रहे हो उसी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, फिर उस वक्त किसी और चीज के बारे में आप नहीं सोचते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में कुछ लोग हो सकते हैं। माँ सीता आप पर बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है, माँ सीता की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा मिलती है, आपने माँ सीता की तरह परीक्षा दी है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से माँ सीता की एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है और वो बहुत प्रसन्न रहती है आपके ऊपर, ओके। माँ लक्ष्मी भी आपसे बहुत प्रसन्न है, यहाँ पर लक्ष्मी की एनर्जी आई, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, ठीक है, ब्लेसिंग्स आपके जीवन के अंदर आ रही है। यहाँ पर आप के लिए मैसेज है कि पानी के साथ काम करें या फिर वाटर के साथ अपनी हीलिंग करें, वाटर हीलिंग करें, ठीक है। पानी जब भी पिए तो उसे कुछ अफर्मेशंस बोलकर फिर वो पानी पिए, ठीक है। इस तरीके का मैसेज भी निकल के आ रहा है। इसके अलावा मार्स की एनर्जी एक दिन और आई थी, फिर से आ रही है कि अपने अंदर मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करो, मार्स की एनर्जी को बैलेंस करो, ठीक है। और जहां पर जो एक्शन लेना है वो एक्शन लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बल बुद्धि विद्या के जो देवता हैं भगवान बजरंग बली, उनकी आराधना करो और उनको बताओ कि कब कहाँ कैसे एक्शन लेना है, मुझे बुद्धि दो कि मैं सही समय पर सही एक्शन ले पाऊं, ठीक है। इस चीज की मांग आप बजरंग बली से करें। सैटर्न तो आपको वॉच कर ही रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपके कर्म कैसे हैं, उस हिसाब से हम रिजल्ट बनाएं, ठीक है। आपकी कॉपी चेक करेंगे, फिर फर्स्ट क्लास रिजल्ट आपको बना के देंगे आपने जो किया। फिर राहु देव यहाँ पर निकल के आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि चेंज के लिए रेडी रहो, कोई बड़ा चेंज आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। तो वो आपसे यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जल्दी से कोई बड़ा चेंज आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है इस वक्त, यूनिवर्स, यूनिवर्सल पावर्स, ठीक है, हायर पावर सब आपके साथ कनेक्ट हैं और आपको बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल से रिलीज कर रही है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल आपको डिसीजन नहीं बनाने दे रही, और जब तक आप डिसीजन नहीं बनाएंगे आप लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो किस तरीके से कार्ड्स आए हैं,
शिव शक्ति कह रहे हैं कि आपको इस कार्मिक साइकिल से रिलीज करना है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल आपको डिसाइड नहीं करने दे रही, आपको चॉइस नहीं बनाने दे रही। जब तक आप कार्मिक साइकिल में आप कुछ डिसाइड कर नहीं पाओगे, आपका फॉगी माइंड रहेगा। तो जब तक आपका फॉगी माइंड रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो आपको वो कैसे मिलेगा जो हमने आपके लिए सोच के रखा है। कोई यहाँ पर बड़ा पद, बड़ा सम्मान, बड़ी पोजीशन, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपके लिए जैसे यूनिवर्स ने सोच के रखा। हेरोफेंट लव मैरिज को भी शो करता है, ये कार्ड मैरिज का भी है। तो कुछ लोगों के लिए वो मैरिज भी यहाँ पर मैनिफेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपका इन सब चीजों से मूव ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट ऑफ कप्स कार्ड के साथ जहां आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से आप कार्मिक साइकिल में स्टक हो नहीं कर पा रहे हो। तो कार्मिक साइकिल का मतलब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं होता। कार्मिक साइकिल का मतलब वो भी था, कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर नहीं है, फिर भी आप किसी अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हो। इसका रीजन ये होता है कि पास्ट की कार्मिक साइकिल में अभी भी आप हो, या कार्मिक एनर्जी में अभी भी आप, उसके आप रिलीज नहीं हो पाए। जिस दिन आप उस कार्मिक एनर्जी से रिलीज होंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे, आपको सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, चैनलिंग्स होती है जब मैं परमात्मा से सवाल करती हूँ कि बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे लोग कार्मिक एनर्जी में स्टक है, उनका पार्टनर जा चुका है लेकिन फिर भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इसका क्या रीजन है। तो परमात्मा बताते हैं कि वो इंसान से उनके स्पिरिट गाइड्स ने उन्हें दूर कर दिया, लेकिन इन दोनों का कर्मा अभी आगे था। ठीक है, इन दोनों का कर्मा अभी आगे था, लेकिन क्योंकि इन्होंने सरेंडर किया तो स्पिरिट गाइड्स ने इनको उस इंसान से दूर तो कर दिया। ठीक है, वो इंसान इनसे दूर तो हो गया, लेकिन क्योंकि उसका कर्मा था तो वो अभी भी इन जो भी लोग हैं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जब तक वो उनका कर्मा कंप्लीट नहीं हो जाता या वो कार्मिक एनर्जी से पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो जाते, तब तक उनका माइंड फॉगी रहेगा, क्योंकि इनको आगे जाकर और टॉक्सिसिटी झेलनी थी। लेकिन क्योंकि इन्होंने सरेंडर किया और इस समय में अवेकनिंग पीक पर है, परमात्मा का जो दर है उसे चूज किया, या परमात्मा ने इन्हें चूज किया, तो इन्होंने वहां से निकालने का आपको प्रयास किया। ठीक है, लेकिन अभी भी आप उस एनर्जी में स्टक हो, क्योंकि आपको शायद उस व्यक्ति के साथ बहुत लंबा कर्मा काटना था, या उस टॉक्सिसिटी में आपको बहुत लंबे समय तक रहना था, लेकिन परमात्मा ने आपको वहां से निकाल लिया ताकि आप अपना कर्मा अध्यात्म के माध्यम से काटें। तो जितनी तेजी से अपना कॉन्शियसनेस आप बढ़ाएंगे, जितनी तेजी से आपकी एनर्जीज हाई होंगी, उतनी तेजी से आपके कार्मिक कनेक्शंस आपके जीवन से बाहर जाएंगे, कार्मिक एनर्जी को आप रिलीज करोगे। तो हो सकता है जो कर्मा आपको बहुत लंबे समय तक 30-40 साल तक किसी व्यक्ति के साथ टॉक्सिसिटी में काटना था, वो यूनिवर्स ने आपका 3-4 साल में कटवा दिया अध्यात्म के माध्यम से। तो बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे टाइम तक व्यक्ति के जाने के बाद, उस व्यक्ति की शादी भी हो गई, उस व्यक्ति चला भी गया, वो मूव ऑन भी कर गया, फिर भी आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे, उसका रीजन ये है कि उसका आपके साथ कर्मा था। ठीक है, और अगर आपकी जिंदगी के अंदर वो रहता तो अभी आपकी लाइफ में और टॉक्सिसिटी फैलाता, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको प्रोटेक्शन दी है। ठीक है, एंजल नंबर्स दिखाए, आपको प्रोटेक्शन दी है और आपको रिजेक्शन दिलवाई है, और आपसे कहा है कि कार्मिक एनर्जी तो क्लियर करनी है उस बंदे के साथ, जिसके लिए आपका असेंड होना बहुत जरूरी है। तो एक चेतना के स्तर पे पहुंच जाओ ताकि कार्मिक एनर्जी रिलीज हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, तो आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। अगेन फिर से वही चीज आ जाती है घूम फिर कर, मुझे जितनी चैनलिंग्स होती है उस हिसाब से यूनिवर्स घूम फिर अगर एक ही चीज बोलता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कर्म बंधन से तो कोई नहीं भाग पाया आज तक। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आता है कि या तो आप उस व्यक्ति के साथ में रहकर काटें, या फिर आप बहुत तेजी से अपने लाइफ के अंदर स्पिरिचुअली ग्रो करें और हमेशा के लिए वो चैप्टर क्लोज कर दें। तो कुछ ऐसी कार्मिक एनर्जी में भी लोग फंसे हुए हैं जहां पर मूव ऑन करके भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उसका रीजन यही है कि आप कार्मिक साइकिल में अभी भी हैं और आपको उस बंदे के साथ बहुत लंबा कर्मा काटना था, उसके साथ टॉक्सिसिटी झेलनी थी, जो कि परमात्मा ने कहा कि भाई हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ से निकल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कई बार जब मैं इस तरीके के मैसेज देती हूँ ना आपको कि आप किसी इंसान को क्लेम ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। आप इंसान को क्लेम ना करें, आप ईश्वर को क्लेम करें और उनको बोलें कि जो भी आपको लगता है मेरे लिए सही आप वो करें, क्योंकि अगर आपके लिए वो बंदा है या वो आपकी डिवाइन सोल है, आपका डिवाइन मिरर है, ठीक है, अगर वो आपके लिए ही बना है तो डेस्टिनी और परमात्मा हर मुमकिन प्रयास करेंगे उस व्यक्ति से आपका यूनियन कराने का, और वो आपको हमेशा उस व्यक्ति के पास रखने की कोशिश करेंगे, वही चीजें आपसे मैनिफेस्ट करवाएंगे। इसी वजह से आपसे कहा जाता है इनर वर्क करो, ईश्वर पे विश्वास रखो, और 3-4 साल तो कम से कम ऐसा इनर वर्क करना है आपको कि आपको कुछ नहीं देखना है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है, आपको कैसे भी करके इस कार्मिक एनर्जी से रिलीज होना ही होना है हर हाल में। ठीक है,
और अगर आप ये कर पाते हैं तो आप बड़ी डेस्टिनी अनलॉक करेंगे, ठीक है। हो सकता है वो भी मिले जो पहले कभी था ही नहीं आपके भाग्य के अंदर। तो इस पाथ पर चलने वाले लोग रोएं कम, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा पाथ है जहाँ पर आपको कांटों से होकर चलना है, लेकिन आप उन कांटों से बच जाएंगे जो आप जीवन भर रहकर जिन पर चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है, जहाँ पर आप ईश्वर के बहुत नज़दीक जा सकते हैं, ठीक है। और इस समय पर अगर ईश्वर के पास जाना सबसे ज़्यादा आसान काम है। तो ये गोल्डन टाइम जो मिला हुआ है ना, इसको वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अपने अंदर के शिव और शक्ति का मिलन कर लो। अगर आपकी इच्छा है कि आप इस जर्नी में है, उस जर्नी में है, कब आएगा, कौन आएगा, कॉल आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो। अपने अंदर शिव शक्ति का मिलन करो, अपने अंदर से इस मैं को समाप्त करो, कर्ता भाव से बाहर आओ। इस ऊर्जा से बाहर आते ही आते आपको पता नहीं कितनी साधना करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। अगर आप ये कर पाए फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तो आप ऐसी पीछे पड़े रहेंगे और चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी जर्नी नहीं है जहाँ पर कोई भी चीज़ शॉर्टकट है, ठीक है। वो काम सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर होगा, तभी आपको बाहर रिजल्ट देगा। ओके गाइस, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।